पूनावाला जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का रीलॉन्च कैंपेन है, ये इमेज मेकओवर है, या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? कभी आप कहते हैं सैनिक पिट गए, कभी कहा जाता है 1000 करोड़ रुपए सरकार ने लगा दिए हैं राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं, इन आरोपों का क्या ठोस सबूत है कि 1000 करोड़ रुपए सरकार सिर्फ राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए खर्च देगी? अव्वल तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूं। सबसे पहले आपको सभी आपके पैनलिस्ट को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर सरकार राहुल गांधी को अनफेयरली अटैक नहीं कर रही तो मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कभी भी कोई स्टेटमेंट देते उस पर सारा की सारी कैबिनेट क्यों रिएक्ट करती है? अगर राहुल गांधी इतने ही इररेलेवेंट है तो सारी कैबिनेट इतनी इररेलेवेंट है कि उन पर रिएक्ट करती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने एएस दौलत साहब की बात की, रॉ चीफ, आपने आरोप लगाया कि कश्मीर सेपरेटिस्ट के साथ कश्मीर मसले को उन्होंने सुलझाया, नहीं उलझा दिया। तो रॉ चीफ तो उनको माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कोई षड्यंत्र में मौजूद थे पाकिस्तान के साथ कि देश को कमजोर करे? तीसरी बात, चीन को लेकर स्पेसिफिक दो सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से। माननीय मोदी जी ने, नाविका जी, आपको कहा और टीवी चैनल्स पे कहा, न कोई आया था न कोई आए पाया। अगर कोई नहीं आया था तो हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए? क्या ये भाजपा का आरोप है कि हमने जाके चीन की जमीन पर कब्जा किया? और दूसरी बात, 26 जनवरी 2016 को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भाजपा ने बहुत सारा काम साथ में किया है। तो आप शिवराज सिंह चौहान का अकाउंट क्यों नहीं निकालते? ये क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शिवराज सिंह चौहान का है जिसको आप छुपा रहे? आपका और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या एजेंडा है? तहसीन पूनावाला जी, आपको लगता है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस? तो आपका ऑफेंस मैं सीधा सामने करती हूं शहजाद पूनावाला जी के। और शहजाद पूनावाला जी, 1000 करोड़ राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए आपने खर्च कर दिए, इतना बड़ा आरोप लगा है आप पर, क्या सफाई देगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो यदि राहुल गांधी इतने अप्रासंगिक है, इतने इररेलेवेंट है, तो पूरी पार्टी यात्रा में लगी हुई है और अध्यक्ष कहीं और चल रहे हैं, तो आपने उनको इतना प्रासंगिक बनाकर क्यों रखा है? दूसरी बात, देखिए शुरुआत क्या हुई, परिवार जोड़ो से, फिर नफरत और तुष्टिकरण जोड़ो, फिर आया सत्ता जोड़ो, कमलनाथ जी ने तो बता ही दिया, और फिर आया सुर्खियां जोड़ो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जिस प्रकार के बयान प्रियंका वाड्रा दे रही है, और आखिरी में अब आ चुका है कांग्रेस छोड़ो। देखिए, मार्च कंफ्यूज्ड है, लीडर जो है रिफ्यूज्ड है और आइडियोलॉजी डिफ्यूज्ड है। ये राहुल गांधी का रीलॉन्च ओटीटी सीजन होते हैं ना, वेब सीजन 1 सीजन 2, ये सीजन 5 चल रहा है। बताइए, जिस नेता ने कहा हो कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, 26/11 के बाद पार्टी करता हो, कोको कोला शिकंजी वाले ने बनाया है, यूक्रेन की तुलना भारत से करे, चीन ने भारत के सेना की पिटाई कर दी, ऐसे बयान दे, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब कहते हैं ठंड भी स्टेट ऑफ माइंड है, ठंड से आप डरते हैं इसलिए कंबल पहनते हैं, और ऑर्डिनेंस फाड़कर अपने ही प्रधानमंत्री को एक प्रकार से अपमानित करता हो, तो ऐसे व्यक्ति की इमेज बिगाड़ने का इन्वेस्टमेंट हम क्यों करेंगे? ये तो खुद उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि कुल्हाड़ी पर पैर जाकर मारना है। तो भाई अब ये है। अब तीसरी बात और आखिरी बात ये है, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, मैं छोड़ो, अरे नकुलनाथ ने कहा है मेरी ऊपी यात्रा में ज्यादा भीड़ है, और राहुल गांधी को तो, और राहुल गांधी की इमेज कितनी बन रही है, उनको तो आज उनके विपक्ष के नेता सीरियसली नहीं लेते। कांग्रेस के लोग 52 लोग निकल गए, यात्रा पहुंची उत्तर प्रदेश में उससे पहले। तो मुझे लगता है पहले तो आप विपक्ष के नेता जोड़ो, कांग्रेस को जोड़ो, और फिर जो बात है अपने आप को पीएम पद से जोड़ने की कोशिश करो। राहुल गांधी का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है?